हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस क्या होता है और कैसे हम किस इनहेरिटेंस का टाइप्स क्या है और कैसे हम कोड के थ्रू इनहेरिटेंस का यूज़ कर सकते हैं और इसका बेसिकली क्या यूज़ है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो सी प्लस प्लस इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होता है, जैसे हम इसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। जस्ट लाइक अ चाइल्ड, जो बेबी होता है वो कुछ प्रॉपर्टीज पेरेंट्स की ओन करता है। लाइक किसी का नाक मॉम जैसा होता है, किसी की आईज डैड जैसी होती है। सो ये क्या है? सो चाइल्ड ने कुछ प्रॉपर्टीज उसके पेरेंट्स से इनहेरिट की। ओके, सिमिलर रियल वर्ल्ड एग्जांपल, इस रियल वर्ल्ड एग्जांपल के जैसा ही सी प्लस प्लस फीचर प्रोवाइड करता है विच इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। सो बेसिकली सी प्लस प्लस, सिंस इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग language, objects are created for the classes. So all these real world um, objects are represented through classes, okay, in C++. So inheritance क्या होता है? Inheritance nothing but a class relationship hierarchy होती है basically। ये एक स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करने का वे है। जैसे इफ वी कंसिडर कि व्हीकल, ओके, बट व्हीकल खुद में एक ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, व्हीकल का यूज करके हम लाइक टू व्हीलर क्रिएट कर सकते हैं, फोर व्हीलर क्रिएट कर सकते हैं, राइट? सो टू व्हीलर इज एन स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ व्हीकल, ओके, और फोर व्हीलर इज एन स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ व्हीकल। वी कैन हम ये भी कह सकते हैं कि कार एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है व्हीकल का। ओके, सो व्हीकल जब हम सोचते हैं तो व्हीकल के क्या क्या फीचर्स होते हैं? व्हीकल के व्हीकल में नंबर ऑफ व्हील्स होते हैं, राइट? व्हीकल के और कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है, लाइक किस टाइप का व्हीकल है, पेट्रोल डीजल एंड ऑल। बट अगर हम उस व्हीकल से कार नाम कार क्रिएट करना चाहते हैं तो कार में व्हीकल के साथ साथ और भी एडिशनल फीचर्स होंगे। जैसे कार में क्या होता है? कार में एसी होता है, कार में इंजन कुछ स्पेशलाइज्ड पावर का होता है, राइट? कार के कुछ एडिशनल फीचर्स है जो हम कार के क्लास के साथ प्रोवाइड करते हैं, बट कार एक स्पेशलाइज्ड वर्जन है व्हीकल का। ओके, सो इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट स्पेशलाइजेशन। ओके, सो बेसिकली ये कैसे इनहेरिटेंस की हायरार्की कैसे क्रिएट की जाती है? तो सी प्लस प्लस में क्योंकि क्लास की कंसेप्ट है, सो और हमें हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि पेरेंट क्लास क्या होती है, चाइल्ड क्लास क्या होती है। सो बेसिकली इन इनहेरिटेंस, चाइल्ड क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस क्लास। मतलब अगर मैं कार क्रिएट कर रहा हूँ व्हीकल के क्लास से, सो कार क्या करेगी? व्हीकल के सारे प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर देगी। मतलब व्हीकल के सारे प्रॉपर्टीज कार को अप्लाई होंगे। जस्ट लाइक रियल वर्ल्ड एग्जांपल, बेबी के केस में पेरेंट के सारे प्रॉपर्टीज अप्लाई हुए, लेकिन उसके खुद के भी कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज है। जैसे बेबीज के बेबी जो है उसका फेस स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट है पेरेंट से, तो उसके खुद के प्रॉपर्टी है। जस्ट लाइक कार कैन हैव इट्स ओन प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विथ वो प्रॉपर्टीज जो व्हीकल से इनहेरिट होके आई है। ओके, ओके, सो या क्लास कुछ प्रॉपर्टीज पेरेंट से इनहेरिट करता है और कुछ उसकी खुद के प्रॉपर्टीज ऐड करता है, जिससे कि वो एक प्रॉपर फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट बने। हम देखेंगे कोड के जरिए कि ये कैसे होता है। सो बेसिकली सी प्लस प्लस में एक कंसेप्ट है जिसे बोलते हैं कि इज अ रिलेशनशिप। सो इनहेरिटेंस क्या करता है? इज अ रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं कि कार इज अ व्हीकल। ओके, जैसे हम अगर फंडामेंटल शेप्स की बात करें तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल इज अ शेप। ओके, लायन इज अ एनिमल। ओके, सो ये जो हिरार्की होती है, इज रिलेशनशिप होती है, वो रिप्रेजेंट की जाती है इनहेरिटेंस के थ्रू इन सीपीपी। ओके, किसी भी तरह का इज रिलेशनशिप ले लीजिए, वो रिलेशनशिप इनहेरिटेंस के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है। इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या होते हैं? तो मल्टीपल इनहेरिटेंस होते हैं। जैसे अगर कोई चाइल्ड क्लास बहुत सारे पेरेंट क्लास को इनहेरिट करती है और उसके साथ खुद के भी प्रॉपर्टीज ऐड करती है, तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्योंकि वो जो चाइल्ड क्लास बनी है वो बहुत सारे पेरेंट क्लास को मिलकर बनी है। ओके, जैसे अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इट्स लाइक कि व्हेन वी से कार, सो कार इज नथिंग, कार इज अ व्हीकल, लेकिन कार किससे में बनी है? व्हीकल के प्रॉपर्टीज प्लस इंजन से। सो इंजन एक अलग क्लास हो सकता है। सो इंजन प्लस व्हीकल, इन दोनों को मिलके कार बनती है। सो इस केस में कार को हम क्या कहेंगे कि कार क्लास इज रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस। सेकंड है, बेसिकली दो ही मेजर टाइप है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब लेयर्स में
इनहेरिटेंस होता है जैसे मल्टीपल अगर क्लासेस है और जो सबसे नीचे वाली क्लास है चाइल्ड क्लास सबसे नीचे वाली वो अगर बहुत सारी अपर अपर क्लासेस से होकर आई है जैसे क्लास ए पेरेंट क्लास बी इज इनहेरिटिंग फ्रॉम क्लास बी इनहेरिट्स क्लास ए एंड क्लास सी इनहेरिट्स क्लास बी। सो यहाँ पे क्या हुआ तीनों क्लासेस एक सीक्वेंस में है लेवल में है। जो सी क्लास है वो बी क्लास को इनहेरिट कर रही है बी क्लास ए क्लास को इनहेरिट कर रही है। सो दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। चलिए अब हम समझते हैं कोड के थ्रू कि ये कैसे होता है। ओके सो यहाँ पे आप देखेंगे इस विजुअल स्टूडियो कोड में एक क्लास है विच इज कॉल्ड व्हीकल जिसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज है और तीनों के एक्सेस मॉडिफायर्स डिफरेंट है। हम समझेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सो व्हीकल का नेम होता है व्हीकल का टाइप होता है व्हीकल का माइलेज होता है। ये उसका कंस्ट्रक्टर है इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए और ये एक फंक्शन है जो इस व्हीकल की डिटेल प्रिंट कर रहा है। तो जैसा कि हमने देखा था कि कार इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ व्हीकल। सो कार कैन इनहेरिट व्हीकल। सो यहाँ पे वही किया है कार जो है व्हीकल ऑब्जेक्ट को प्राइवेटली इनहेरिट कर रहा है। ओके सो क्या हुआ कि कार जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें पेरेंट के तो प्रॉपर्टीज होंगे ही, ये तीनों प्रॉपर्टीज तो होंगे प्लस कार के एडिशनल प्रॉपर्टीज भी होंगे। सो यहाँ पे कार के एडिशनल प्रॉपर्टीज क्या है फ्यूल टाइप की डीजल कार है पेट्रोल कार है और पावर स्टीयरिंग है कि नहीं कार में। ओके सो ये इसकी स्पेशलाइज प्रॉपर्टी है। और ओके ये कार का कंस्ट्रक्टर है जो ये कार ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और ये बेसिकली प्रिंट कार के डिटेल। हाँ तो अब देखिए तो प्रिंट कार डिटेल क्या कर रहा है ये फंक्शन सबसे पहले व्हीकल के प्रॉपर्टीज प्रिंट करेगा क्योंकि इसने व्हीकल ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट किया है। सो व्हीकल ये वाला फंक्शन कॉल किया बेसिक फंक्शन प्रिंट करने के लिए उसके बाद उसने इसके एडिशनल प्रॉपर्टीज भी प्रिंट किए। ये बेसिकली दोनों प्रॉपर्टीज मिला के कार बनती है पेरेंट प्लस ये सब क्लास और चाइल्ड क्लास बेसिक कार इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ पेरेंट क्लास व्हीकल। ओके चलिए देखते हैं तो वही किया है कार का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें पांच प्रॉपर्टीज ऐड किए। क्यों पांच प्रॉपर्टीज ऐड किए कार में तो दो ही प्रॉपर्टी थी फ्यूल टाइप एंड पावर स्टीयरिंग। क्यों क्योंकि बाकी जो फर्स्ट तीन प्रॉपर्टीज है जैसे कार का नाम कार का टाइप और कार का माइलेज वो कहाँ से आया है तो पेरेंट क्लास से आया है व्हीकल क्लास से आया है। देख सकते हैं आप। ओके नेम टाइप एंड माइलेज प्लस इसके दो एडिशनल प्रॉपर्टीज इनको मिला के कार का ऑब्जेक्ट बना। सो कार कार कंस्ट्रक्टर ने वही किया सबसे पहले पेरेंट क्रिएट किया उसके बाद खुद की प्रॉपर्टीज सेट किए। ओके सो अगर हम इसे रन करें प्रोग्राम को तो हम देखेंगे कि जब मैं प्रिंट कार डिटेल बोल रहा हूँ तो इसने प्रॉपरली कार की डिटेल प्रिंट कर दी। देखिए नेम टाइप माइलेज फ्यूल टाइप एंड पावर स्टीयरिंग। ओके अब समझते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर्स का क्या पर्पस है यहाँ पे। ओके उसके पहले तो ये किस टाइप का इनहेरिटेंस हुआ इसको हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। क्यों क्योंकि कार ने सिर्फ एक ही बेस क्लास को इनहेरिट किया है जो व्हीकल है और कोई क्लास को इनहेरिट नहीं किया। सो इसको हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। अब देखते हैं कि ये एक्सेस मॉडिफायर्स का क्या यूज है। सो बेसिकली सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस के कुछ रूल है। ओके वो रूल क्या है हम चलिए हम एक एक करके समझते हैं। अगर फर्स्ट वन अगर देखते हैं अगर हम किसी क्लास को प्राइवेटली इनहेरिट करते हैं तो क्या होता है। सो आप देख सकते हैं कि व्हीकल क्लास में तीन टाइप के एक्सेस तीन प्रॉपर्टीज है और तीनों का एक्सेस मॉडिफायर डिफरेंट है। नेम प्राइवेट है टाइप प्रोटेक्टेड है और माइलेज पब्लिक है। सो फर्स्ट रूल ये है कि अगर कोई भी चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को प्राइवेटली इनहेरिट करती है तो क्या होता है कि इस चाइल्ड क्लास में पेरेंट के जो भी प्रॉपर्टीज है वो सारे प्राइवेट हो जाती है। सो यहाँ पे क्योंकि मैंने व्हीकल को प्राइवेटली इनहेरिट किया है इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है बेसिकली टाइप माइलेज नेम ये सारे यहाँ इस कार ऑब्जेक्ट के लिए प्राइवेट हो जाएंगे। ओके यहाँ पे ये पब्लिक है माइलेज और टाइप प्रोटेक्टेड है लेकिन चाइल्ड क्लास में ये सब प्राइवेट हो जाएंगे। उसके पहले एक नोट पेरेंट क्लास का जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है वो हम कभी भी चाइल्ड क्लास से एक्सेस नहीं कर सकते। ओके वो पेरेंट क्लास से ही एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड क्लास से एक्सेस नहीं कर सकते। इसे समझते हैं कैसे। सो अगर मैं सिंस मैंने यहाँ पे प्राइवेटली व्हीकल को इनहेरिट किया है कार ने अगर मैं इस प्रिंट का डिटेल में डायरेक्टली कोशिश करूँ नेम प्रॉपर्टी यूज करने की जो पेरेंट क्लास से आई है सो मैं इसे यूज नहीं कर पाऊंगा। देखते हैं।
क्या एरर दिया कि मेंबर व्हीकल नेम इज इनएक्सेसिबल, क्योंकि वो प्राइवेट है पेरेंट क्लास में, लेकिन मैंने इस व्हीकल को प्राइवेटली इनहेरिट किया है, तो मैंने क्या कहा कि बाकी के जो प्रॉपर्टीज है प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, वो इस क्लास के लिए कार क्लास के लिए प्राइवेट हो जाएंगे। सो एंड प्राइवेट मेंबर्स कैन बी एक्सेस बाय द क्लास फंक्शंस। सो अब मैं देखते हैं कि टाइप और माइलेज हम यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं। सो अगर एग्जांपल लेते हैं माइलेज का, ऐसे कुछ वैल्यू सेट करूं, देखिए कंपाइलर ने कोई एरर नहीं दिया, इसका मतलब है कि मैं माइलेज को चाइल्ड क्लास में यूज कर पा रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेटली इनहेरिट किया है। लेकिन उस केस में क्या हुआ कि इसके जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स थे वो यहाँ पे प्राइवेट हो गए। ओके, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड है प्रोटेक्टेड। हम क्लास को तीनों तरीके से इनहेरिट कर सकते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। सो जब कोई चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को प्रोटेक्टेड वे में इनहेरिट करती है, उस केस में अ, आप हमेशा ये समझिए कि प्राइवेट मेंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोटेक्टेड मेंबर प्रोटेक्टेड ही रहते हैं, लेकिन जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे चाइल्ड क्लास में प्रोटेक्टेड हो जाती है। ओके, सो यहाँ पे क्योंकि माइलेज और टाइप प्रोटेक्टेड था और माइलेज पब्लिक है, इस केस में क्या होगा, माइलेज जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो जाएगी। ओके, बाय डिफॉल्ट। ये हम तभी डिस्कस कर पाएंगे जब हम बेसिकली मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मतलब अगर अगर एक मेरे पास थर्ड क्लास और होती जो बेसिकली कार को इनहेरिट करती, और अगर मैं कार को उस क्लास में अम, अ, हाँ इनहेरिट करता पब्लिकली, तो क्योंकि वो प्रॉपर्टीज प्रोटेक्टेड हो गई माइलेज वाली, वो मैं थर्ड वाली क्लास में एक्सेस कर पाता, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड का काम ही ये होता है कि प्रोटेक्टेड मेंबर्स कैन बी एक्सेस बाय द चाइल्ड क्लासेस ओनली। ओके, इनहेरिटेड क्लासेस। ओके, सो सेकंड रूल क्या है, जब हम किसी पेरेंट क्लास को प्राइवेटली इनहेरिट करते हैं तो प्रोटेक्टेड मेंबर को फर्क नहीं पड़ता, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड ही रहता है, प्राइवेट मेंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पब्लिक मेंबर है वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। सिमिलर थिंग अप्लाइज टू मेथड्स ऑल्सो। ओके, अब लास्ट है कि जब मैं किसी क्लास को पब्लिकली इनहेरिट करता हूँ किसी भी चाइल्ड क्लास में, उस केस में इन एक्सेस मॉडिफायर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये जैसे हैं, जैसे मैंने कहा कि प्राइवेट को कोई एक्सेस नहीं कर सकता, बट व्हेन आई इनहेरिट एनी क्लास इन चाइल्ड थ्रू पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, उस केस में अभी क्या होगा कि प्रोटेक्टेड और पब्लिक ये दोनों प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में भी एज इट इज रहती है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। मतलब यहाँ पे टाइप प्रोटेक्टेड है और माइलेज पब्लिक है, तो चाइल्ड क्लास के लिए भी टाइप प्रोटेक्टेड ही रहेगा और माइलेज पब्लिक ही रहेगा। ओके, सो क्योंकि मैंने इसे पब्लिकली इनहेरिटेंस किया है, और पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स का मतलब क्या है कि ये पब्लिकली अवेलेबल है ऑब्जेक्ट, मतलब इसे क्लास के बाहर भी यूज किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कार ऑब्जेक्ट मेन के अंदर क्या ये माइलेज एक्सेस कर पाएगा। सो क्योंकि मैंने पब्लिकली इनहेरिटेंस किया है, तो ये कर पाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि माइलेज ऑटोमेटिक आ गया, और मैं यहाँ पे ये माइलेज फील्ड एक्सेस कर पा रहा हूँ। ओके, कोई एरर नहीं दिया सिस्टम ने। सो ये सिमिलरली अगर मैं इसे प्रोटेक्टेड करता हूँ, चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जब मैंने कहा कि प्रोटेक्टेड, तो पब्लिक भी प्रोटेक्टेड बन जाता है। ओके, सो पब्लिक यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो गया, लेकिन देखते हैं अभी हम मैं माइलेज को एक्सेस कर पाऊंगा। आप देखते हैं देख सकते हैं कि माइलेज अभी इनएक्सेसिबल है, क्योंकि पब्लिक मेंबर प्रोटेक्टेड हो गया। ओके, तो हमने देखा कि चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को तीन तरीके से इनहेरिट कर सकती है, प्राइवेटली, प्रोटेक्टेडली और पब्लिकली। ओके, सो ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। अभी समझते हैं कि बेसिकली मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होगा। ओके, सो इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने एक क्लास और बनाई है, तो बेसिकली इंजन क्लास जो मैं डिस्कस कर रहा था। ऐसा समझिए व्हीकल क्लास के साथ-साथ एक इंजन भी, बेसिकली इंजन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेपरेट क्लास बनाई हुई है, जिसे हमने इंजन नाम दिया है। उसके कुछ प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए एक पावर नाम का प्रॉपर्टीज ही लिया है। आप हॉर्स पावर कह सकते हैं, पावर को किसी और वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अभी अगर मुझे कार क्रिएट करनी है, तो कार तो बिना इंजन के कार नहीं चल सकती, राइट? बिना इंजन के कार का कोई महत्व नहीं है। सो अगर मुझे सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, कार कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम मल्टीपल पेरेंट क्लासेस। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कार क्लास बनी है, ये कार क्लास मल्टीपल पेरेंट क्लासेस को मिलकर बनी है, जैसे व्हीकल एंड इंजन। ये कार क्लास ने दो क्लासेस को इनहेरिट किया, टू या मोर। इस केस में कार ये किस टाइप का इनहेरिटेंस हुआ, इसे कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। राइट, ये एरर
ओके, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कार का बेसिकली यहाँ पे कार इंजन अभी तक क्रिएट नहीं, इंजन का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया, इसलिए एरर आ रहा है। ओके, बट अब समझ गए कि चाइल्ड क्लास जब टू और मोर पेरेंट क्लास को इनहेरिट करती है तो उसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। ये सी प्लस प्लस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जिसे डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं। वो हम अगले कुछ वीडियो में समझेंगे क्या होता है। ओके, तो ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस, जब कोई क्लास मल्टीपल पेरेंट क्लास से मिलकर बनती है। अभी सिमिलरली मल्टी लेवल भी सेम ही है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे सपोज एक थर्ड क्लास है, क्लास लेट्स से बीएमडब्ल्यू, जैसे बीएमडब्ल्यू के कुछ अपने अपने प्रॉपर्टीज है। सो बीएमडब्ल्यू, मैं क्या बोल रहा हूँ, बीएमडब्ल्यू इज अ कार। ओके, सो बीएमडब्ल्यू कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम द कार। ओके, अब बीएमडब्ल्यू कुछ और प्रॉपर्टीज होंगे, जैसे वो काफी इफिशिएंट है या बहुत पावरफुल कार है, तो इसे कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करने के लिए इट कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम द कार। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, बीएमडब्ल्यू ने इनहेरिट किया कार को, कार ने इनहेरिट किया व्हीकल को। सो अल्टीमेटली BMW इज अ कार एज वेल एज BMW इज अ व्हीकल, क्योंकि BMW किन BMW यहाँ पे तीन क्लास को मिलकर बन रही है। ओके, BMW खुद, उसकी पेरेंट क्लास कार, और कार की पेरेंट क्लास व्हीकल। सो BMW इज अ कार एंड कार इज अ व्हीकल। सो BMW इज अ कार एंड व्हीकल प्लस इट्स ओन प्रॉपर्टीज। तो इसे कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, मल्टी लेवल। यही तो, यही होता है इनहेरिटेंस। बेसिकली इनहेरिटेंस का यूज इतना ही है कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को एक्सटेंड करना है, या बेसिकली रीयूज। बेसिकली अगर किसी क्लास को रीयूज करना है, उस केस में हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। हाँ, ये बहुत ही अच्छा एक याद आया कि बेसिकली इनहेरिटेंस से हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इनहेरिटेंस क्या प्रोवाइड करता है। तो इनहेरिटेंस हमें रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे? हम मल्टीपल सब क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो सब क्लासेस के लिए हमें सारे प्रॉपर्टीज लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर कुछ प्रॉपर्टीज पेरेंट क्लास से हम इनहेरिट कर सकते हैं तो हम वो इनहेरिट करते हैं। तो इससे क्या हुआ, कोड डुप्लीकेशन रिमूव होता है और रीयूजेबिलिटी मिलती है। सो ओके, सो दीज आर वेरी यूजफुल फीचर्स, रीयूजेबिलिटी प्लस कोड रीयूज। और भी वे है कोड रीयूज करने के, जैसे हम आगे के वीडियोस में समझेंगे। बट मेजर यूसेज ऑफ इनहेरिटेंस इज नथिंग बट रीयूजेबिलिटी एंड कोड रीयूज। ओके, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।